अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। फ्री लेस वीज़ा के हवाले से बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं वीज़ा के हवाले से, वो जवाब देने वाला हूँ। गिरफ्तारी, चेकिंग और एयरपोर्ट के हवाले से हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। और आप जो है हमारे जो भी आपका सवाल हो किसी भी तरीके से, कोई काम को लेकर, सैलरी को लेकर या फिर वीज़ा को लेकर, तो कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वक्त में आपको जवाब मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो 15 से 20 लोग अभी गिरफ़्तार किए गए हैं। और ये गिरफ़्तारी ऐसी है क्योंकि अलग अलग जगहों पे अभी चेकिंग चल रहा है। जो लोग ड्यूटी करते हैं, जो लोग अपनी बिल्डिंग में रहते हैं, अलग अलग जगहों पे छापामारी की जा रही है। और सभी के सिविल आईडी कार्ड जब देखे जाते हैं तो पता लगता है बंदा इल्लीगल है या फिर लीगल तरीके से काम कर रहा है। साइट पे काम कर रहा है तो क्लियर हो जाता है, रूम पे रहता है तो भी क्लियर होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सिविल आईडी कार्ड वैलिड होते हैं, वो अपने कफ़िल कंपनी से भाग जाते हैं। तो उनकी कंपनी कफ़िल जो है वो कंप्लेन कर देती हैं और आगे इन्फॉर्मेशन दे देती हैं, तो चेक करने पर वो क्लियर हो जाता है कि बंदा ये भागा हुआ है अपनी कफ़िल या कंपनी के पास से या नहीं, तो वहाँ पे उस बंदे को भी पकड़ा जाता है। तो तकरीबन 15 से 20 लोग पकड़े गए हैं। अब इनको डिपोर्ट करने की तैयारी चलेगी। जिन लोगों को काफ़ी समय हो गया था कुवैत के अंदर, बहुत समय से, पुराने समय से रह रहे थे, तो उनको तो समय लगेगा क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, उनके ऊपर जो भी केस वगैरह उनको रफ़ा-दफ़ा करने में, पूरा क्लोज़ करने में तो टाइम लगेगा। लेकिन जो हाल ही में ही लोग भागे थे 1-2 साल के अंदर, तो उनको जल्द से जल्द डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक भाई ने सवाल किया, जो फ्रीलाइस वीज़ा है अभी चालू होने वाला है 1-2 महीने के अंदर, जो गवर्नमेंट चालू कर रही है, तो क्या जो लोग ब्लैक लिस्ट किए हुए हैं कुवैत से, तो वो वापस इस वीज़ा पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते? मैं आपको बताना चाहूँगा, वीज़ा कोई भी हो, अगर एक बार आपको किसी देश से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो आप वापस उस देश में नहीं जा पाएंगे, चाहे कोई सा भी वीज़ा चालू किया जाए। इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों पे पाबंदी लगती है 1-2 साल की या 3-4 साल की पाबंदी लगती है। अगर आपकी पाबंदी ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप कोई भी वीज़ा पे जा सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। लेकिन फ्रीलांस वीज़ा के बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि जब हम ये वीज़ा लेंगे तो कहाँ से लेना पड़ेगा? वहाँ पे हमारा खाने-पीने का, रहने का कौन बंदोबस्त करेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक पूरे तरीके से पैकेज रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। और ये वीज़ा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं आपको थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। जो कंसल्टेंसी जो ऑफ़िस होते हैं, उनसे बात करके अपना ये वीज़ा इश्यू कराना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर जो रहता है एक पैकेज पूरा दिया जाएगा कि भई आपको ये काम मिलेगा। इसके अंदर भी एक काम आपको ऑफ़र दिया जाएगा शुरू में ही जब आप वहाँ पे जाएँगे, लेकिन उसमें परमानेंट आपको उसी काम में नहीं रहना पड़ेगा। जो काम आपको वहाँ पे अच्छा लगता है, वो काम आप कुवैत में रह के कर सकते हैं। आपको कोई भी काम अच्छा लगता है तो आप उस काम को बदल सकते हैं। सैलरी अपने मन मुताबिक ले सकते हैं और जहाँ मर्ज़ी करें वहाँ पे रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप जाएँगे तब तो आपको परेशानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आपकी वहाँ पे पहचान हो जाएगी, 2-4 महीने आप वहाँ पे रुक जाएँगे, तो उसके बाद में फिर आपको रहने की, खान-पीन की, काम की कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और जो भी वीज़ा का कॉस्ट लगेगा वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तो उससे पूरे तरीके से आपको कहीं पे भी दुखने-छिगने की ज़रूरत नहीं है, वो वीज़ा पे आप जा सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी, और बहुत सारे लोगों के सवाल थे, ये वीज़ा कैसे मिलेगा? तो अभी उसके लिए आप इंतज़ार करें। जैसे ही पूरे तरीके से इसके लिए एक प्लानिंग की जो है कुवैत गवर्नमेंट करेगी, कैसे दिया जाएगा, तो हम आप तक पूरा वीडियो बना के दे देंगे, कैसे-कैसे आप इसको अपना आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर किसी से आप वीज़ा निकलवा सकते हैं। अगर आपका कोई पहचानने वाला है कुवैत के अंदर, तो आप वीज़ा निकाल के उसके पास जाएँ, वो आपका रहने का और काम का बंदोबस्त कर लेगा। लेकिन वहाँ पे जब आप पहुँच जाएँगे तो फिर अपने हिसाब से इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो लोग कोई हुनर जानते हैं, किसी भी तरीके की उनके पास में टेक्निक है और उनके पास में कोई कारीगर हैं, तो वो लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अपने मन के मुताबिक पैसा इसमें मिलने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख़याल रखें, अपनी फैमिली और ख़याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।